मैं हूं आबिद हुसैन शेख, आपका खैर मकदम है 4 टीवी न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस में। अगले 5 दिन होगी राज्य में भारी बारिश। राज्य में त्योहारों के बीच बारिश ने दस्तक दे दी है। कहीं खुशी तो कहीं पर गम लेकर आई है बारिश। किसानों के लिए खुशी और कई जिलों में जोरदार बारिश आने से घरों में पानी भर गया है, जिससे चैन की नींद से सो भी नहीं पा रहे हैं लोग। अब मौसम विभाग के अधिकारियों की ओर से जानकारी दी गई है कि दक्षिणी कर्नाटक का भाग के जिलों में भारी बारिश और उत्तरी भाग के जिलों में धीमी गति से बारिश अगले 5 दिन तक राज्य में आ सकती है। छोटी सी बात को लेकर युवक पर जानलेवा हमला। आज के इस दौर में इंसान का दुश्मन बन चुका है। कभी भी कोई भी आकर मार के चला जाता है। ऐसा ही एक नज़ारा देखने को मिला बेलगाम जिला रामदुर्ग में, जहां पर बाइक पार्किंग को लेकर 2 ग्रुप्स के बीच हथियारों से मारपीट की गई है, जिसमें दोनों ग्रुप्स में से 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। मौके पर पहुंचे रामदुर्ग पुलिस ने मामला दर्ज करके युवक यहां पर कड़ी सुरक्षा तैनात की है पुलिस ने। बीजेपी का गढ़ बना गंदगी का ढेर। राज्य के पूर्व सीएम जगदीश शेट्टर और केंद्र मंत्री प्रहलाद जोशी के अलावा हुबली धारवाड़ को हमेशा से बीजेपी का गढ़ माना जाता है। हुबली के सिटी सेंटर में गंदगी का ढेर। केंद्र में सरकार बीजेपी की, राज्य में सरकार बीजेपी की। हुबली शहर बीजेपी का गढ़ तो क्यों है इतनी कोताही और लापरवाही? क्या इन्हें जनता की कीमती वोट की थोड़ी भी परवाह नहीं? क्या सत्ता के लिए स्मार्ट सिटी का नाम देकर भूल तो नहीं गए मंत्री और अधिकारी? भारी बारिश में अन्नदाताओं की हड़ताल। देश के अन्नदाता तो हर बार अपने हक के लिए धूप बारिश की परवाह किए बिना ही सड़कों पर उतरना पड़ता है। इसी तरह धूप बारिश की परवाह किए बिना फसल उगाकर जनता तक अनाज पहुंचाते हैं ये किसान साथी। अपने हक के लिए भी इसी तरह हड़ताल भी करते हैं। 1 टन गन्ने के लिए 5,500 दाम तय करने के लिए सभी शुगर फैक्ट्री मालिकों और किसानों के साथ बेलगाम में मीटिंग की गई, लेकिन इसमें कोई फैसला ना निकलते देखकर आज बारिश में ही बेलगाम के चन्नम्मा सर्कल में किसान हड़ताल करके सरकार पर दबाव डालने में लगे हैं कि इनकी फसलों को सही दाम दिए जाएं। जिस तरह सरकार ने टीपू एक्सप्रेस का नाम बदलकर वडियर एक्सप्रेस रखा है, क्या उसी तरह देश के अन्नदाताओं की भी मांग पूरी करेगी सरकार? ट्रेन का नाम बदलने के लिए किसी ने भी तो हड़ताल नहीं की थी। नगर सभा दफ्तर को ताला लगाकर हड़ताल। सिलिकॉन सिटी बेंगलुरु से कुछ ही दूरी पर रहे नेलमंगला नगर सभा दफ्तर में सही तरह से ड्यूटी न करने और जनता की समस्याओं को नज़रअंदाज करने के आरोप में आज देरी से ड्यूटी पर आए नगर सभा कमिश्नर को बाहर खड़ा करके ताला झाड़कर विरोध किया। सदस्यों ने आज भी देश में हड़ताल और आंदोलन करने तक जनता का हक आसानी से मिल ही नहीं पाता। जिस तरह अंग्रेज़ों को भगाने के लिए हड़तालें आंदोलन किए गए, आज उसी तरह इन भ्रष्ट और जातिवाद नेताओं के और अधिकारियों के खिलाफ आंदोलन करना ही पड़ रहा है जनता को। मोदी ने तो चुनाव से पहले बड़े वादे किए और सत्ता के बाद वादे पानी की बूंदों की तरह बह गए। ना कोई पूछने वाला, ना कोई सुनने वाला। देश में कह रहे हैं सलाहकार और जानकार। इलेक्ट्रिक बस दौड़ाकर पोल्यूशन को रोकने की मुहिम। बेंगलुरु शहर में ट्रैफिक की समस्या और पोल्यूशन को रोकने के लिए सरकार ने नए 100 इलेक्ट्रिक बस दौड़ाने का प्लान बनाया है, जो नॉन एसी के साथ एक बस में 40 लोग सफ़र कर सकते हैं, जिसके लिए केंद्र सरकार ने 55 लाख और राज्य सरकार ने 33 लाख अनुदान देकर इन बसेस को रास्तों पर दौड़ाया जाएगा ट्रांसपोर्ट विभाग के जरिए। आवारा कुत्तों से जनता परेशान। आवारा कुत्तों की रक्षा के लिए कई संगठन इनकी मदद के लिए दौड़े चले आते हैं। अगर यही सड़क छाप कुत्ते इंसान को काट लें तो कोई आगे नहीं आता। इन संगठनों को इंसान की जान से ज़्यादा जानवरों की जान
प्यारी है। कोलार शहर में आवारा सड़क छाप कुत्तों की तादाद बढ़ गई है जो जनता पर कभी भी हमला करके घायल कर सकते हैं। कई बार संबंधित अधिकारियों से शिकायत करने पर भी कोई फायदा नहीं हो पाया, तो अब मीडिया के जरिए मदद की गुहार लगा रहे हैं इन कुत्तों से परेशान यहाँ की जनता। ओला उबर पर पाबंदी, ऑटो चालकों की ओर से दुगनी रकम वसूली के चलते ओला उबर रैपिडो पर सरकार ने रोक लगाई, तो बेंगलुरु में कई ऑटो चालकों की ओर से इसको अपना धंधा बनाकर सरकार के तय किए गए हर किलोमीटर पर 15 रुपये छोड़कर बिना मीटर के ही हर किलोमीटर पर 60 से 70 और 5 किलोमीटर के लिए 150 से 200 रुपया वसूली करने की बात यहाँ के निवासी कह रहे हैं। साथ ही ऐप के जरिए चलने वाले ऑटोस को जब्त करने का भी आदेश दिया ट्रांसपोर्ट मंत्री ने, जो अब आरटीओ अधिकारियों की टीम फील्ड में उतरकर अपने काम पर लग गई है। खुलेआम गोली चलाने वाले भगवा संगठन के नेता के खिलाफ पुलिस ने जारी की नोटिस। गुलबर्गा विश्व हिंदू परिषद जिला अध्यक्ष निजलिंगप्पा ने घमंड दिखाते हुए कई राउंड्स हवा में फायरिंग करके दबंगई दर्शाई थी। इनके इस गुंडागर्दी वाले रवैये को देखकर पुलिस विभाग ने इन्हें नोटिस जारी किया है। सिर्फ नोटिस जारी करने से क्या होगा? क्या संघ परिवार वालों पर सिर्फ नोटिस क्यों? कानून के नज़र में मुजरिम तो मुजरिम ही होता है। आवारा गायों से जनता परेशान। राज्य के पशुपालन मंत्री प्रभु चौहान ने अपने वोटरों को खुश करने के लिए गौशाला और गौ रक्षा केंद्र बनाया। साथ ही गुड्स वाहन में सप्लाई करने वाले गायों की रक्षा के नाम पर कईयों को कानून हाथ में लेकर पिटाई की संघई कार्यकर्ताओं। लेकिन बागलकोट शहर के नगर में रहे तरकारी मार्केट में इतने गाय बछड़े पड़े हैं जो सड़ा गला कचरा खाकर जीते हैं और यहाँ आने वाले व्यापारी और ग्राहकों पर हमला करने और एक दूसरे के साथ लड़ाई करके यहाँ के लोगों का जीना मुश्किल कर दिया है इन सड़क छाप गायों ने। लेकिन मंत्री प्रभु चौहान को और भगवा संगठनों को इससे क्या मतलब? उन्हें तो सिर्फ गुड्स वाहन में ले जाने वाले गायों की रक्षा करके मीडिया में प्रचार जो बटोरना है। सड़क पर आवारा घूमने वाले गाय क्या गौ माता नहीं है इनके लिए? इसीलिए इन्हें त्योहारों के समय इनकी पूजा करके बाकी समय सड़कों पर आवारा छोड़ दिया जाता है। ये जिए या मरे। भारत जोड़ो यात्रा में चोर की दिखी हलचल। पुलिस ने दबोचा चोर को। राहुल गांधी के नेतृत्व में चल रही भारत जोड़ो यात्रा आज चित्रदुर्ग जिला पहुंची है। जिले में हरियूर पहुंचे राहुल गांधी तो सभी लोगों का ध्यान राहुल गांधी पर, तो चोर का ध्यान सभी के जेबों पर। कार्यकर्ता के जेब में हाथ चलाते हुए रंगे हाथों पुलिस ने इस चोर को दबोचा है। पूछने पर खुद को कांग्रेस का समर्थक बताकर फंक्शन अटेंड करने की बात कह रहा था ये चोर, जिसे अब पुलिस गिरफ्तार करके ले गई। अचानक विश्वविद्यालय स्टूडेंट्स की ओर से हड़ताल। कल बेंगलुरु विश्वविद्यालय की छात्रा को बीएमटीसी बस की टक्कर से मौके पर मौत हो गई, तो इसकी मजम्मत करते हुए आज बेंगलुरु विश्वविद्यालय के सभी स्टूडेंट्स ने कैंपस का गेट बंद करके सरकारी बस को अंदर न आने दिया जाए और मृतक को इंसाफ दिलाने की मांग करते हुए हड़ताल करने लग गए। स्टूडेंट्स मौके पर पहुंचे वाइस चांसलर और ट्रांसपोर्ट विभाग के अधिकारियों ने इन्हें समझा बुझाकर हटाने की कोशिश की, लेकिन नहीं माने ये छात्र। आखिर क्यों माने इन अधिकारियों की बात? ये आकर चले जाएंगे। अगर दोबारा यही हादसा किसी दूसरे स्टूडेंट्स के साथ हुआ तो कौन जिम्मेदार? कहना है इन छात्राओं का। और खबरों के लिए देखते रहिए 4 टीवी न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस।